नमस्कार। इन्फोसिस अपने ही शेयर वापस खरीदने के लिए खर्च कर रही है पूरे 18,000 करोड़ रुपए। और ये एक ऐसा मूव है जिसका असर कंपनी से लेकर हर एक निवेशक पर पड़ेगा। तो चलिए आज इसी को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि इस पूरे खेल में असली फायदा किसका हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक तरफ तो शेयर का दाम गिर रहा है और दूसरी तरफ कंपनी खुद उसे और भी ऊंचे दाम पर खरीदने को तैयार बैठी है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल, एक पहेली की तरह। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। सबसे पहले तो जरा इस रकम के बारे में सोचिए। 18,000 करोड़ रुपए। ये इन्फोसिस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायबैक है। तो जाहिर है ये कोई छोटा मोटा फैसला तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो इस पूरे मामले को हम समझेंगे कैसे? सबसे पहले तो उसी बड़े सवाल से शुरू करेंगे कि भाई ये बायबैक हो ही क्यों रहा है। फिर ये जानेंगे कि आखिर ये बायबैक होता क्या है, इन्फोसिस का प्लान क्या है और सबसे ज़रूरी, एक निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं। और हाँ, आखिर में उस नए टैक्स वाले पेज की भी बात करेंगे जिसने ना पूरा गेम ही पलट दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि आखिर इस बायबैक की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जरा सोचिए, पिछले साल जो इन्फोसिस का शेयर 2,000 रुपए के करीब था, वो गिरते गिरते अब 1,500 के आसपास आ गया है। अब जाहिर सी बात है, इस गिरावट ने इन्वेस्टर्स को टेंशन तो दी ही होगी। तो ऐसे में ये बायबैक एक तरह से निवेशकों का भरोसा वापस जीतने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। चलिए अब आते हैं सबसे बेसिक सवाल पर। आखिर ये शेयर बायबैक भला क्या है? बहुत सिंपल है। जब कोई कंपनी बाजार से अपने ही शेयर वापस खरीद लेती है तो उसे शेयर बायबैक कहते हैं। मतलब समझ लीजिए कि आपने कोई चीज़ बेची और बाद में आप खुद ही उसे वापस खरीद रहे हैं। इसे ना एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पेन है और आपको अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए पैसे चाहिए। तो आपने क्या किया? उस पेन के 100 हिस्से करके लोगों को बेच दिए। अब आपका बिजनेस तो चल निकला और आपके पास बहुत सारा कैश भी जमा हो गया। तो अब आप सोचते हैं कि क्यों ना मैं पेन के वो हिस्से लोगों से वापस खरीद लूं। बस एग्जैक्टली यही होता है शेयर बायबैक। तो सवाल ये उठता है कि कंपनियां ऐसा करती ही क्यों हैं? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि मैनेजमेंट मार्केट को ये सिग्नल देता है कि देखो, हमें अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। दूसरा, कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा कैश पड़ा है उसका ये एक स्मार्ट यूज है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब मार्केट में शेयर कम हो जाते हैं तो हर बचे हुए शेयर की वैल्यू और उसकी कमाई, जिसे हम ईपीएस कहते हैं, उसके बढ़ने की उम्मीद होती है। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो देखते हैं कि इन्फोसिस का असल प्लान क्या है। तो इन्फोसिस का प्लान क्या है? देखिए, कंपनी 18,000 करोड़ रुपए में 10 करोड़ शेयर वापस खरीदेगी। लेकिन सबसे मजेदार बात है इसकी कीमत। जिस शेयर का मार्केट प्राइस करीब 1,507 रुपए चल रहा है, इन्फोसिस उसके लिए 1,800 रुपए देने को तैयार है। मतलब लगभग 19% का सीधा सीधा प्रीमियम। अच्छा, बायबैक करने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है टेंडर ऑफर और दूसरा ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में तो कंपनी मार्केट रेट पर धीरे धीरे शेयर खरीदती रहती है। लेकिन टेंडर ऑफर में, जैसा इन्फोसिस इस बार कर रही है, वो एक फिक्स प्राइस यानी 1,800 रुपए तय कर देती है और शेयर होल्डर्स को उस कीमत पर अपने शेयर बेचने के लिए इनवाइट करती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर किसी के पास इन्फोसिस के शेयर हैं तो इस पूरी कहानी का उनके लिए क्या मतलब है? तो पहले ये देखते हैं कि इन्फोसिस के मालिक है कौन कौन। करीब 14.5% हिस्सा प्रमोटर्स के पास है, 13% हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम पब्लिक के पास, और बाकी का जो बड़ा हिस्सा है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। और हाँ, ये जो 10 करोड़ शेयर हैं, सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन असल में ये कंपनी के टोटल शेयर्स का सिर्फ 2.4% ही है। इससे हमें बायबैक की स्केल का एक सही अंदाजा लगता है। और यहाँ छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर भी है। रूल्स के हिसाब से बायबैक का 15% हिस्सा छोटे शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रखना होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि छोटे निवेशकों के शेयर एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना? लेकिन अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट, और वो है टैक्स। कोई भी सोचेगा कि 1,500 का शेयर 1,800 में बिक रहा है, मतलब हर शेयर पर 300 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए, असली कहानी इतनी सीधी नहीं है। और यही है वो सबसे बड़ा बदलाव।
1 अक्टूबर 2024 से सरकार ने नियम बदल दिए हैं। पहले क्या होता था, बायबैक पर टैक्स कंपनी देती थी, लेकिन अब यह बोझ आ गया है इन्वेस्टर पर। मतलब मुनाफा आपका तो टैक्स भी आपका। तो असली हिसाब किताब कैसा दिखेगा, चलिए समझते हैं। मान लीजिए शेयर 1500 में खरीदा था, बेचा 1800 में, तो कागज पर तो 300 रुपए का मुनाफा दिख रहा है। लेकिन रुकिए, इन्फोसिस आपको पैसे देते समय पूरे 1800 रुपए पर 10% टीडीएस काट लेगी, यानी 180 रुपए तो वहीं गए। फिर जो आपका 300 रुपए का मुनाफा हुआ, उस पर मान लीजिए 30% के हिसाब से 90 रुपए का इनकम टैक्स और लगेगा। तो 300 के मुनाफे में से 270 रुपए तो सीधे सीधे टैक्स में चले गए। हाथ में क्या बचा? सिर्फ 30 रुपए। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इन्फोसिस का बायबैक कंपनी के लिए एक अच्छा मूव है जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। ये एक शानदार प्रीमियम भी ऑफर कर रहा है। लेकिन जो नए टैक्स रूल्स हैं, उन्होंने निवेशकों, खासकर जो ऊंचे टैक्स स्लैब में आते हैं, उनके लिए मुनाफे का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब मुनाफे का इतना बड़ा हिस्सा टैक्स में ही चला जाना है, तो क्या ऐसे बायबैक छोटे निवेशकों के लिए अब भी उतने ही फायदेमंद रह गए हैं? इस पर सोचना तो बनता है।